हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफी विषय गत का दूसरा समीकरण और यह समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बनाएंगे ग्राफ और यह ग्राफ जो है समय और वेग के बीच में है। तो इस ग्राफ में आपको पूरा दर्शाया गया है। आपको सर्वप्रथम इस ग्राफ को जानना होगा, समझ लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। माना t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग u है, यानी जब कोई वस्तु का समय 0 था तो यह वस्तु स्थिर अवस्था में था और t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। जैसे ही वस्तु चलने लगता है तो उसका टाइम बढ़ता है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता है वस्तु का वेग भी बढ़ने लगता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे समय और वेग के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन यश को प्रदर्शित करता है। यानी ये है समय और यह है वेग, इसके बीच में जो आकृति घिरा हुआ है यह विस्थापन यश को प्रदर्शित करता है। तो जो विस्थापन है इसमें एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा विस्थापन को हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे ओ ए सी ई ओ ए सी ई का क्षेत्रफल यस इक्वल टू हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या है, ओ ए डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या है, ए सी डी का क्षेत्रफल। अगर हम लोग क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देते हैं तो यह टोटल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है और यही टोटल क्षेत्रफल क्या होता है, विस्थापन यश होता है। तो हो जाएगा यश बराबर, ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है, आयत, और ये क्या है, त्रिभुज है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं यस इक्वल टू, लंबाई क्या है आयत का, t है, इंटू चौड़ाई क्या है, u है, प्लस 1/2 इंटू आधार क्या है त्रिभुज का, आधार भी t है, और इंटू ऊंचाई क्या है, v माइनस u है। उसके बाद हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं तो यस इक्वल टू जाएगा ut प्लस 1/2 इंटू टी इंटू क्या जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, हम लोग यूज करेंगे समीकरण गत का प्रथम समीकरण। गत का प्रथम समीकरण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। गत के प्रथम समीकरण से तो गत का प्रथम समीकरण हम लोग प्रूव कर चुके हैं। क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और u को हम लोग जब इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा v माइनस u बराबर ए टी हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, आपको सिर्फ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देना है, आपका गत का दूसरा समीकरण प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या हो जाएगा, हम लोग इसका मान रख लेते हैं। तो 2 का मान समीकरण 1 में रख देना है, यानी जहां पे v माइनस u है वहां क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। तो हो जाएगा भैया यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यही होता है ग्राफिक विषय गत का दूसरा समीकरण। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।